Good morning, ADC family. सुप्रभात एडीसी फैमिली। Can you greet someone next to you? क्या आप अपने बगल वाले व्यक्ति का स्वागत कर सकते हैं? Say good morning, good to see you. आप कहें गुड मॉर्निंग, आपको देखकर अच्छा लगा। Are you ready to hear God's word this morning? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए आज की सुबह? It's such a joy to open the scripture and see what the Lord has to say to us. और ये एक कितनी बड़ी आनंद की बात है कि हम आज के दिन अपने वचनों को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। So, have you heard the shortest verse of the Bible? क्या आपने जो सबसे छोटी आयत है बाइबल की वो पढ़ी है या सुनी है उसके बारे में? Which is the shortest of the verse of the Bible? कौन सी है सबसे छोटी आयत बाइबल में? Jesus यीशु रोया। Jesus wept. यीशु रोया। But if I ask you what is the second shortest verse of the Bible? पर अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरी कौन सी सबसे छोटी आयत है? Do we बाइबल know में? that? क्या आपको पता है? Anyone knows that? किसी को? The second shortest verse I want us to look at, and that the whole story we will look at, it's actually book of Luke, chapter 17, verse 32. जो दूसरी सबसे छोटी आयत है बाइबल में हम पाते हैं लूका की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत में। Luke chapter 17, verse 32. लूका 17 उसका 32वीं आयत। And you may have not heard this scripture, perhaps. आपने शायद इसके बारे में सुना नहीं हो Or you may have bypassed. या फिर आप इसको बस पढ़कर जल्दी से आप इससे आगे बढ़ गए। But these are the words that are read in the Bible. These are words of Jesus. और परंतु यह वह वचन है जो बाइबल में लिखे गए हैं और ये यीशु मसीह के वचन हैं। The second shortest scripture verse said by Jesus. और जो सबसे दूसरी सबसे छोटी आयत है जो यीशु मसीह के वचन हैं यहाँ पर लिखे गए। It's a reminder, remember Lot's wife. और यह एक स्मरण रखने को कहता है जिसमें लिखा है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। Remember Lot's wife. रूत की पत्नी को स्मरण रखो। Why Jesus wants us to remember Lot's wife? क्यों यीशु मसीह यहाँ पर चाहता है कि हम लूत की पत्नी को स्मरण रखें? Why not ladies would be like, come on, what about Deborah? Why don't we remember her? और जितनी भी महिलाएं हमारे बीच में वो शायद इस बात को कह सकती कि डेबोरा के बारे में हम क्यों नहीं कहते इस बात को कि उसे स्मरण रखो? Why not remember Sarah, who actually gave birth at her 90, at the age of 90? और क्यों ना हम सैरा को याद रखें जिसने 90 वर्ष की आयु में एक बेटे को जन्म दिया। Jesus, not fair. What about your mother? Why not remember Mary? और यीशु मसीह ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपकी माता भी तो है, क्यों ना हम उनको स्मरण करें? And we can go on and on. और हम इस बात में बहुत ज्यादा हम इसको आगे और बढ़ा सकते हैं। Why does Jesus wants us to remember Lot's wife? क्यों चाहते हैं यीशु मसीह कि हम लूत की पत्नी को स्मरण रखें? Now, if you were there last Sunday, we began our journey as ADC, what God is speaking to us as a church. और अगर आप पिछले रविवार यहाँ पर थे तो हमने अपना जो एक सफर शुरू किया, एक यात्रा में हम निकले कि कहाँ इस वर्ष में एडीसी कलीसिया जाने वाली है, होने वाली है। Those of you who are not there, last Sunday we began this title called New Wineskin. और जितने लोग यहाँ पर नहीं थे, हमने पिछले रविवार इस एक नए शीर्षक के ऊपर हम बात कर रहे थे, श्रृंखला के ऊपर, जो है नई दाख लता। It is the word of the Lord for ADC that God is doing something new. He wants to pour new wine. और यह परमेश्वर का वचन है कलीसिया के लिए कि परमेश्वर कुछ नया करने पर है और वो अपनी नई दाख मधु को हम पर उंडेलता है। Can you believe month of January already passed by? क्या आपको लग रहा है कि जनवरी का जो महीना है वो जा चुका है अभी? If we don't have new wineskin, we will not experience his new wine. और अगर हमारे अंदर वह नई मशक नहीं होगी तो फिर हम उस नएपन का जो नएपन का आनंद है वो नहीं ले पाएंगे।
For any prophetic promise to be fulfilled, we are to position ourselves in order to see that promise being fulfilled. और कोई भी भविष्यवाणी को अगर आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में पूरी हो, आपको अपने आप को उस जगह पर रखना पड़ेगा जहां पर वो पूरी हो सकती है। We identified that God is saying, I want to pour new wine. और हम इस बात को पहचाना कि परमेश्वर कहता है कि मैं एक नई दाख मधु तुम पे उंडेलूंगा। New wine means new power. और नई दाख लता का अर्थ यह है कि एक नई सामर्थ उंडेलूंगा, New level of heights. एक नई स्तर को ऊंचाई, एक नए स्तर पर लेकर जाऊंगा। New things in your life. नई चीजें आपके जीवन में होंगी, As individually, व्यक्तिगत रूप से, but also as corporately. परंतु और उसके साथ साथ एक सामूहिक रूप से भी। We are a family. हम एक परिवार हैं, We are a spiritual body. हम एक आत्मिक परिवार, एक आत्मिक शरीर हैं। We are not a social club. हम कोई सोशल क्लब नहीं है, We are सामाजिक लोग। called together as a church. हम एक साथ बुलाए गए हैं एक कलीसिया के रूप में। We have God-given purpose. हमारे पास परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक उद्देश्य है। We have a God-given calling to achieve something in the city of Dehradun. और हमको एक परमेश्वर की ओर से दी गई बुलाहट है कि हम इस शहर में देहरादून के कई बातों को करें। And the word of the Lord is such और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से है that it applies to you individually, जो आपके लिए व्यक्तिगत रूप से भी लागू होता है, but it also applies to us as a body. परंतु यह एक शरीर के रूप से हम सबके ऊपर भी लागू होता है। And I have literally done this. और मैंने इस बात को किया है। Literally, I have loved someone else's prophecy and I have said, Lord, I also want that little bit. और मैंने किसी और की भविष्यवाणी को भी सुना और उससे इतनी चाहत रखी कि मैंने कहा प्रभु मुझे भी यही अपने जीवन में चाहिए। So even if you're not part of ADC, we're coming, if we just get caught up in this journey, what the Lord is doing, और अगर आप एडीसी के सदस्य नहीं हैं परंतु आप हमारे साथ आ रहे हैं और आप इस सफर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, and you are saying, I'm done with my old life. और आप कहते हैं कि मैं अपने पुराने जीवन के साथ बहुत परेशान हो गया I'm हूं, done with living my old ways. और मैं अपने पुराने मार्गों पर जीकर थक चुका I हूं, don't want 2025 repeated. और मैं नहीं चाहता कि 2025 मेरे जीवन में फिर से दोहराया I जाए, want to function from new place. और मैं एक नई जगह से कार्य करना चाहता I हूं, really want new things happening in my और life. मैं सचमुच में चाहता हूं कि मेरे जीवन में एक नई चीज, एक नई बात हो। And you say, Lord, I also want new wine. और आप कहें कि प्रभु मुझे भी वह नई दाख मधु चाहिए। The Lord will work on that new wine. परमेश्वर उस नई दाख मधु पे कार्य करेगा। If you see, new wine has power to, ferment. और आप देखें कि जो नया दाख रस होता है उसके अंदर एक सड़ने की क्षमता होती है। Now I put the disclaimer last Sunday. I am sorry, I can't repeat it again और मैंने पिछले रविवार आप सबको वो चेतावनी दे दी थी, मैं फिर से नहीं कहूंगा because of time's sake. समय के कारण, That by no means when we speaking new wine, we are encouraging of drinking wine. Okay. और किसी भी प्रकार से जब भी हम दाख रस की बात करते हैं हम शराब की बात नहीं कर रहे हैं, आप शराब पीना ना शुरू करें। Jesus does not approve that kind of living. और यीशु मसीह उस प्रकार के जीवन को उस प्रकार की जीवन की अनुमति नहीं And देता। I said this last Sunday, Christians are somehow badly tagged saying, oh, those people who are always after wine. और कई बार ऐसा होता है, मसीह लोगों की ऐसी एक छवि बन चुकी है संसार में कि मसीह लोगों को वाइन पीने वाले लोगों के साथ के समान देखा जाता है। And some people also quote those verses only that even Jesus turned the water into wine. And look at this, Jesus talks about wine. और कई लोग उन आयतों को बार बार कहते हैं कि हाँ यीशु ने भी तो दाख मधु बनाया था और उस वजह से वो भी उस दाख मधु में रहते हैं। New wine also signifies the Holy Spirit. और ये जो नई दाख रस की बात हो रही है ये पवित्र आत्मा को भी दर्शाती है। Speaking about that God will restore this heaven, this new earth, and bring new earth and new heaven, and there will be flowing of new wine. और वह इस प्रकार से बात करता है कि परमेश्वर फिर से नया करता है इस संसार को, जिसमें उस नई धाराओं में उस नई दाख रस को बहाएगा वो। So new wine has such a fermentation power that it can burst a skin made of leather. It can burst that.
और एक जो नया दाख रस होता है उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो पुरानी जो उसकी दाख रस की थैली होती है, जो मशक होती है, उसको वो फाड़ सकता है। And that's the picture, if you can just leave it there for us to understand that there is something called new wineskin where the wine is stored. और अगर हम उस पिक्चर को देखेंगे जो वहां पर थी, कि आप समझे इस बात को कि ये मशक जो है, ये जो नई दाख रस की थैली जो है, ये क्या होता है। And it's made of the leather, but it becomes hard when there is old wine. और ये चमड़े से बनती है, चमड़ी की बनी होती है, और ये जब पुरानी हो जाती है तो बहुत सख्त रहती है। And we looked at that there is a process to renew this wineskin. और हमने इस बात को देखा कि इस मशक को नया करने का एक प्रक्रिया होती है। And we stopped that the first process of renewal, if you are to receive new, you got to renew wineskin, and wineskin signifies you. और हमने इस बारे में बात की थी कि जब आपको यह नया दाख रस अपने अंदर चाहिए तो आपको अपने आप को फिर से नया करना होगा। और जो यहाँ पर ये मशक है, इस मशक का जो अर्थ है वह यह है कि आप और मैं, हम लोगों के बारे में ये मशक कहती है। And this wineskin go through a process of renewal. और यह जो मशक है ये एक नए किए जाने की प्रक्रिया से होकर जाती है। Number one, it is put soaked in water. सबसे पहले ये पानी में भिगाई जाती है। And it's soaked for, like you've soaked anything overnight, you soak your clothes. और यह इस प्रकार से भिगाई जाती है कि एक रात उसको छोड़ दिया जाता है, जैसे हम अपने कपड़ों को भिगा कर रखते हैं। You are soaked and it takes time, there is waiting. और फिर वहां पर जो है एक रुकना, एक इंतजार की घड़ी रहती है। It takes longer. ये बहुत समय लेता है। And the water signifies the word in the Bible. और जो पानी यहाँ पर है वो परमेश्वर का वचन जो है बाइबल में उसको दर्शाता है। Therefore, if we are to see newness of life experienced here on earth, we are to soak ourselves in the word of God. और इसीलिए अगर हमें अपने जीवन में उस नएपन को देखना है इस संसार में, हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन में डुबा कर रखना होगा। The word of God has power to change your life. और जो परमेश्वर का वचन है उसमें सामर्थ है कि वो आपका जीवन बदल सकता है। We can be Christians for many years, yet we do not know many things from the scripture. और हम मसीह हो सकते हैं बहुत वर्षों के लिए, फिर भी हम परमेश्वर के वचन से कई बातों को नहीं जानेंगे। We can still remain old. हम फिर भी पुराने रह सकते हैं। We can follow old traditions. हम पुराने रीति रिवाजों पर चल सकते हैं। And so why Jesus was speaking about Lot? और क्यों यहाँ पर जो यीशु मसीह है वो लूत की पत्नी के बारे में बात Speaking करते हैं? about Lot's wife. यहाँ पर लूत की पत्नी की बात क्यों होती है? If you look at verse 11 in that chapter, Luke chapter 17, verse 11. अगर आप उसी अध्याय की 11वीं आयत को देखेंगे, Sorry, not 11, verse 20. सॉरी 20वीं आयत को देखेंगे, We see again this group Pharisees are asking him this question, when will the kingdom of God come? और हम यहाँ पर देखते हैं फरीसी जो लोग हैं वह यह सवाल परमेश्वर के पुत्र से पूछते हैं कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। Even this passage that we are studying as the word of the Lord, the new wine and new wineskin, we read that these Pharisees are always asking these questions. और जब हमने इस पूरे अध्याय को पढ़ा तो हमने इस बात को जानता कि ये जो फरीसी लोग हैं ये बहुत से प्रश्नों को वहां पर पूछते हैं। And they are not asking question with good intention. और इनके जो सवाल हैं वह एक सही हृदय के साथ नहीं पूछे जा रहे हैं। If you were there last Sunday, we also looked at this Pharisaical spirit that comes to steal, kill and destroy. और पिछले रविवार अगर आप यहाँ पर थे तो आपने हमारे साथ सुना होगा कि वहां पर एक फरीसियों की आत्मा भी होती है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर उन बातों को चुराने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए आती है। If you read about Pharisee, you will understand similarly believers, churches functioned like Pharisee. और अगर आप फरीसियों के बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इसी प्रकार से कई कलीसियाएं हैं, कई लोग हैं जो कार्य करते हैं। So they asked this question, when will the kingdom of God come? और उन्होंने इस सवाल को पूछा कि कब परमेश्वर का राज्य आएगा। And so Jesus said, no one knows when the kingdom of God will और come.
यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा ये किसी को नहीं मालूम, But he does is describes what will be like before the kingdom of God comes. और परंतु उसने उस बात को समझाया कि कैसा होने वाला है इससे पहले कि परमेश्वर का राज्य आए। And it begins from verse 26. He reminds them, and it was in the days of Noah, so it will be there in the days of the Son of Man. और 26वीं आयत में इस प्रकार से कहते हैं कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। They ate, they drank, and they married wives. They were given in marriage until the day that Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, तब जल प्रलय ने आकर उनका सब कुछ नष्ट किया। Likewise, it was also in the days of Lot. और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, they ate, they drank, they brought, they sold, they planted, they built, but on that day the Lord went out to Sodom. It rained fire of brimstone from heaven and destroyed them all. परंतु जिस दिन हुआ था, लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब कुछ नष्ट कर दिया। Even so will it be in the day when the Son of Man is revealed. In that day he is who is on housetop and his goods are in house. Let him not come down and take them away. And likewise, the one who is in the field, let him not turn back. Remember Lot's wife. और मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो वह उसे लेने को ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। Jesus elsewhere said it will be in the last day like Sodom and Gomorrah. और यीशु मसीह ने यहाँ पर इस प्रकार से कहा कि अंतिम दिनों में उस प्रकार होगा जैसे सदोम और गमोरा में हुआ था। Everyone is busy in their life. जहाँ हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत व्यस्त है। There is no place for God in their life. वहाँ पर परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं है उनके जीवन में। They are just so focused, eating, drinking, marrying. और वह अपने जीवन में खाने में, पीने में और एक दूसरे के साथ मिलन करने में इतने व्यस्त हैं। And if you know more about Sodom and Gomorrah, there was so much ungodliness. और अगर आप सदोम और गमोरा के बारे में और जानते हैं तो आपको पता है कि वहां पर कितनी अधार्मिकता थी उस शहर पर। And that's what taking place even in our times. और वही हमारे समय में भी हम देखते हैं। We see how much homosexuality, gay, lesbian, LGBTQ rising. और हम देखते हैं कितना ज्यादा समलैंगिकता की बातें जो है वहां बढ़ रही हैं। The sexual immorality is rising more than ever in this current times. और इस समय में जो यह व्यभिचार की आत्मा है यह सब बातों से बढ़कर सबसे ज्यादा बढ़ती है। Young and old. जो जवानों में है और बड़े लोगों में भी है। You pick up newspaper, you will come across so many stories. अगर आप उस खबर को लेंगे, अखबार को लेंगे, आप ऐसी कितनी कहानियों को देखेंगे वहां पर। If you go back to Genesis 19 about the Lord's day, और अगर आप उत्पत्ति 19 में वापस जाएंगे परमेश्वर के दिन के बारे में, it's not Lord's day, Lot's day. sorry. जो लूत It के sounds दिन like के that. बारे में, That's what was going on. और वहां पर यही सब कुछ हो रहा था। They didn't wanted to renew themselves. वो नहीं चाहते थे अपने आप को फिर से नया करना। Lot's wife loved that old what was going on there. और जो लूत की पत्नी थी वह अपने पुराने जीवन से बहुत प्रेम रखती थी जो उसके साथ चल रहा था वहां You see, the Lord was doing something there. परमेश्वर वहां पर कुछ कर रहा था। And he asked, he warned them. और उसने उनसे पूछा, उन्हें चेतावनी दी। He warned Lot, Lord, go quickly. Whoever you want to save, bring them. और परमेश्वर से कहा कि हे लूत जल्दी जा, जिसको तू बचाना चाहता है उसे अपने साथ ले। For I am going to do something. क्योंकि मैं कुछ करने वाला हूँ। And the Lord goes to his
his daughter's future husband. They are just engaged. और फिर परमेश्वर उस लॉट जब लूत है वह अपने जमाई के पास जाता है, But they said, no, you are joking. और पर उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि नहीं, तू तो मजाक करता है। And that's what it's like. We say Jesus is coming soon. और ऐसा ही होता है, हम कहते हैं कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है, We say that there is judgment day. और हम कहते हैं कि एक न्याय का दिन है, We say there is salvation in no other name but in Jesus. और हम कहते हैं कि वहां पर उद्धार है किसी और जगह से नहीं परंतु सिर्फ यीशु मसीह में। And people mock this gospel. और पर लोग जो है सुसमाचार का मजाक उड़ाते हैं, Mock these words. इन शब्दों का मजाक उड़ाते हैं। And it was like the Noah's days. और यह उसी समान है जो नूह के दिनों के समान है। God is going to do something. परमेश्वर कुछ करने पे He है is going to send a rain. और वो उस बारिश, उस प्रलय को भेजता है। And it sounds like people laughing और यह इस प्रकार से लगता है कि लोग अभी भी हंस रहे हैं in इस the बात पर, background. जो पीछे उनकी हंसी की आवाज आती है। Noah, are you gone crazy? There's no way there will be rain. और नूह को सब मजाक उड़ाते हैं कि नूह क्या तू पागल हो गया, यहाँ पर कोई बारिश नहीं हो सकती। But Noah and Lot trying to participate with God. परंतु नूह और लूत जो है यहाँ पर परमेश्वर के साथ मिलकर एक कार्य को करने, They have word of the Lord वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं and they have put their faith in that word. और उन्होंने अपना विश्वास उस वचन पर रखा है, Therefore they experience salvation. और इस वजह से उन्होंने अपने उद्धार को पाया। वहां पर Rain did come. जो बारिश थी वो हुई, Storm did come. और जो बारिश थी, आग और गंधक की बारिश थी, वो भी हुई। And Noah went about saving what he can save. और नूह भी जो कुछ बचा सकता था उसने बचाया। In Lot's case, लूत की जगह पर he went to his, relatives, और future relatives. वह अपने भविष्य में जो उसके रिश्तेदार होने वाले थे उनके पास I'm गया। sure he must have gone to others. मुझे पता है कि वो शायद, मुझे ऐसा लगता है वो और लोगों के पास भी गया होगा। But everyone was so settled, comfort, complacent. परंतु सब बहुत निश्चिंत थे, सब अपनी जगहों पर बहुत आराम से बैठ रखे थे। They were so settled and comfortable. वो अपनी जगहों पे बिल्कुल आरामदायक रूप से बैठे। They loved that condition. उन्हें अपनी वह परिस्थिति बहुत पसंद थी। They were not anticipating anything. और वह किसी चीज को समझ नहीं देते। They loved that old. वो उस पुराने से बहुत प्रेम कर रहे थे, That they didn't wanted to partner with new. कि वो उस नए के साथ अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते। If you look at Genesis 19, the angels literally takes the hands of daughters of Lot and Lot's wife. और अगर आप 19वां अध्याय देखें उत्पत्ति में, तो जो वो स्वर्गदूत थे वो लूत का हाथ, उसकी बीवी का हाथ, उसके बच्चों का हाथ पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। You can picture with me. I love to imagine and picture they're being dragged and they are being called out of the city of Sodom. और आप इस प्रकार से मेरे साथ सोच सकते हैं, इस बात को कल्पना करें कि कैसे उनको हाथ पकड़कर निकाला जा रहा है, खींच कर लेकर जा रहा है वो आत्मा परमेश्वर का, कि वो शहर से बचे। And the angel saying, run away on the mountain. और जो वहां पर फरिश्ता है परमेश्वर का, वो कह रहा है कि उस पहाड़ पर भाग जा, For we are about to do something. क्योंकि हम कुछ करने वाले हैं। He says, it's very far. वो कहता है वो तो बहुत दूर है। Imagine someone tells you, run to Missouri. कोई, आप इस बात से सोचे कि कोई आपसे कहे कि मसूरी को भाग जा, And you say, no, it's very far. और आप कहें नहीं बहुत दूर है, Before I reach, the fire will catch me. कि इससे पहले मैं मसूरी पहुंचूंगा यहाँ आग मेरे को पकड़ लेगी। Lot requests. लूत ने उनसे रिक्वेस्ट करी। There's a small town, Rajpur. Can I go there? उसने कहा कि एक छोटी सी जगह है राजपुर, क्या मैं वहां जा सकता हूँ? Will you not fire there? क्या तू उस जगह पर उस बारिश को नहीं बरसाएगा, उस आग को नहीं बरसाएगा? And the angel said, it's granted. और उस फरिश्ते ने कहा ऐसा ही होगा। So instead of running and partnering with what God is doing, तो उस बात की बजाय कि वो भागे और परमेश्वर के साथ उस बात में जुड़े जो परमेश्वर करता है, Bible says Lot's wife looked back. बाइबल कहती है लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा। And the angels have said, don't look back. और उस फरिश्ते ने कहा था कि पीछे मुड़कर मत देख। But then she became pillar of salt. और फिर वो नमक का खम्बा बन गई। That is why Jesus is saying, remember Lot's wife. इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि लूत की पत्नी को स्मरण। Kingdom of God is coming
परमेश्वर का राज्य आ रहा है has even come. और आ चुका है। Salvation is in no other name but in Jesus. उद्धार और किसी नाम में नहीं है परंतु सिर्फ यीशु मसीह के नाम में I है। can prove you theologically. मैं आपको थियोलॉजी के हिसाब से बता सकता हूँ। I can prove you ritually. मैं आपको परंपराओं के हिसाब से बता सकता हूँ I can prove you historically और मैं आपको इतिहास के बातों से भी बता सकता that हूँ Jesus is the only way to be saved. कि यीशु मसीह ही एक परमेश्वर है जिसके द्वारा उद्धार है। If you don't give your life to Jesus, अगर आप अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं देंगे, if you don't surrender your life to Him, अगर आप अपना जीवन उसे समर्पित नहीं करेंगे, make Him the Lord over your life, अपने जीवन पे उसे प्रभुता नहीं देंगे, the fire will come. वह आग आएगी। If you still love the old, अगर आप अभी भी पुराने से प्रेम रखते हैं if you still, longingly looking back, और अगर आप अभी भी जानबूझकर पीछे मुड़कर देखते हैं, the fire will catch up. जो आग है वो आएगी, Sulfur will catch up, वो जो गंधक है वो आएगा will become salt. और आप वो नमक के खंभे बने। You see, an amplified version catches Genesis chapter 19 and I think verse 26, which says the place where it's recorded, she looked back and it became salt. और जो एम्पलीफाइड वर्जन है इंग्लिश में बाइबल का, वो उत्पत्ति के 19वें अध्याय की 26वीं आयत को इस प्रकार से कहती है कि उसने पीछे मुड़कर देखा और उसी क्षण वो नमक का खंभा बन गई। The word used there, she looked back longingly. और जो शब्द वहां पर लिखा गया है वो ये लिखा है कि उसने पीछे एक इच्छा के साथ अपनी मर्जी से पीछे देखकर उस बात को चाहा, एक चाहत के साथ पीछे देखा। When the Lord is doing something new, जब परमेश्वर कुछ नया कर रहा है, you are to partner with Him with faith and follow His instruction. आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना है विश्वास के साथ और उसकी उन बातों को मानना है। She looked at the past, she looked at the back. और उसने उस पास्ट को देखा, उसने अपने पुराने जीवन को देखा। She didn't have the faith for the future. और उसके अंदर फिर वो विश्वास नहीं था उसके आने वाले जीवन के लिए। What God is doing, how will I know? Will I make it? क्या परमेश्वर कर रहा है, कैसे परमेश्वर उस बातों को पूरा करेगा, क्या मैं उस जगह तक पहुंचूंगी? And lack of faith can lead you to doubt. और फिर जो विश्वास की कमी है वह आपको शक तक लेकर जाती है। Is it worth following Jesus? क्या ये परमेश्वर के पीछे चलना कुछ है, मतलब इसका कुछ मिलेगा मुझे इस बात से? Will He really come? क्या वो सचमुच में आएगा? Or is it just a story? या फिर सिर्फ सब एक कहानी है? Our faith will be tested before we reach to that promise. हमारा जो विश्वास है उसकी परीक्षा ली जाएगी इससे पहले हम अपने वाचा के देश में पहुंचे, Before we reach to Rajpur. इससे पहले हम राजपुर पहुंचे। But do not look back. परंतु हमें पीछे मुड़कर नहीं Do not go back. वापस नहीं जाना। You see, we are left to renew our life by building on the word of God. और आप देखें, हम जो हैं अपने जीवन को फिर से नया करते हैं, इस वचन के ऊपर उसे बनाते हैं। If you build accordingly, अगर आप इस वचन के अनुसार बनाएंगे, like we sang in this song, rain will come, the storm will come, but because my house is built on this, it will be standing. और जैसे हमने उस गीत में गाया कि हाँ बारिश आएगी, वो तूफान आएंगे, परंतु क्योंकि मेरा घर इस वचन पर बना है, इस मजबूत पत्थर पर बना है, मैं स्थिर रहूंगा। It's the question of trust. यह एक विश्वास का प्रश्न है, It's the question of faith. एक सवाल है आपके विश्वास के, आपके भरोसे के ऊपर। Do you trust God or do you trust the world? क्या आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं या फिर आप संसार पर भरोसा रख रहे हैं? When the word of the Lord says, do not commit this, जब परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा ना करना, do not have sexual relationship with the similar sex, और वहां पर लिखा है कि अपने ही लिंग के साथ तू किसी भी शारीरिक रिश्ते में मत जुड़ना, or do not lie, या फिर झूठ मत कहना, or do not thief. या फिर चोरी ना करना। If you are to
put your trust on these words अगर आप अपना विश्वास इन वचनों पर रखेंगे and you obey and walk in this word, और आप मानेंगे और चलेंगे इस वचन it's पर, always proven यह हमेशा इस बात की पुष्टि की गई है, you will have life. आपके पास जीवन It होगा, will secure you. वह आपको सुरक्षित करेगा, It will keep you safe. वह आपको संभाले रखेगा। Though it may be a word towards sin issue और शायद यह कोई पाप की वजह से हो, or a word towards simple instruction, और या फिर एक वचन हो जो आपको बहुत साधारण बातें बता रहे हैं आपके जीवन की। give to those who are in needy. उन लोगों को दे जिनको जरूरत है। Which way you are building your life? किस प्रकार से आप अपना जीवन बना रहे हैं? Only the word of God can cleanse us. सिर्फ परमेश्वर का वचन हमें साफ कर सकता The है। word of God is a hammer in another metaphor or another picture. और एक और अगर हम उसको रूप से देखें, एक और उसकी अगर हम छवि देखें, तो परमेश्वर का वचन एक हथौड़े के समान है। When the word of God is not in your life, जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नहीं है, you have no authority. आपके पास कोई अधिकार नहीं है। You are not submitted to the word of God. आप परमेश्वर के वचन को समर्पित नहीं है, You are not submitted to God. आप परमेश्वर को समर्पित नहीं। You are open, for wild beast. आप उस फाड़ देने वाले उस शेर के लिए आपने आपको खुला रखा है। Romans chapter 1, रोमियो उसका 1 अध्याय, they did not glorify God. उन्होंने परमेश्वर की महिमा नहीं की, They didn't give thanks to him. उन्होंने उसको धन्यवाद नहीं दिया, They didn't have room for God's word in their heart. और उन्होंने उनके अंदर परमेश्वर के वचन के, उनके हृदय के अंदर परमेश्वर के वचन के लिए जगह नहीं थी। And the next verse, therefore their hearts were darkened. और इसी फिर अगले वचन कहता है कि इसी कारणवश उनका हृदय जो था वो अंधेरे से भर गया, And they committed sins that were so much forbidden. और उन्होंने पाप किए और बहुत बड़े पाप किए। Is the word of God in your life? क्या परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है? Are you soaking in this word? क्या आप इस वचन में अपने आप को डुबाए हैं? Are you just hearing क्या आप सिर्फ सुन रहे हैं, or are you reading? और या फिर आप सचमुच में उस पर कुछ कार्य कर? Are you studying? क्या आप इसे पढ़ रहे हैं? Are you applying? क्या आप इसे लागू कर रहे हैं? If you not, अगर आप नहीं कर रहे हैं, you will look back. आप पीछे मुड़कर देखने वाले। One or the other day, एक ना एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे, the enemy will cause you to look back. और जो शैतान है वो आपको पीछे मुड़कर दिखाएगा। When people of Israel was brought from Egypt, और जो इजराइल के लोग थे जब वो वहां से निकाले गए, they looked back. उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, They said Egypt was so good. उन्होंने कहा अरे वो तो मिस्र कितनी अच्छी जगह थी, God was doing something new. परमेश्वर वहां पर कुछ कर रहा था। They उन्हें didn't want to partner with him. उन्हें परमेश्वर के साथ अपने आप को नहीं जोड़ना था। They looked back. उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। You know, that generation also died. आपको पता है वह भी एक पीढ़ी थी जो मर गई थी उसी They जंगल। didn't see promised land. उन्होंने उस वाचा के देश को नहीं देखा। Therefore, do not dwell on the past. God is doing something new. इसीलिए पुरानी बातों पर आप ध्यान ना दें, क्योंकि परमेश्वर कुछ नया करने पर। Isaiah 14 says this. यशाया 14 इस बात को Sorry, कहता है। 43. यशाया 43 इस बात को कहता है। 18 to 19. 18 और 19वीं आयत। Forget the former things. यशाया 43 verse 18 to 19. 43 18 और 19 इस बात को कहता है Forget the former things. Do not dwell on the past. कि पुरानी बातों को कि बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। See, I am doing a new thing. देख मैं एक नई बात करता हूँ, Now it springs up. वह अभी प्रकट होगी। Do you not perceive it? क्या तुम उससे देखते क्या तुम उससे अनजान रहोगे? I am making a way in the wilderness मैं जंगल में मार्ग को बनाऊंगा and streams in the wasteland. और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। Some of us, they love the past. हम में से कई लोग ऐसे हैं जो पुरानी बातों से प्रेम रखते हैं। If you are always saying, oh, I so wish I would be like that person, I was so spiritually high. और अगर आप अपने आप से कहते हैं कि अरे यार मैं ना काश
ऐसा होता है कि मैं उस व्यक्ति की तरह होता और मैं आत्मा में कितना ज्यादा बढ़कर I वहां, want to be like that Pankaj. और मैं उस पुराने पंकज के समान होना If चाहता you हूँ। can name yourself, I want to be like that Aditya. और मैं अपना नाम वहां पर रखी कि मैं उस पुराने आदित्य के समान बनना चाहता हूँ। That means somewhere or the other we have missed on keeping steps with the Lord. इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के साथ चलने में चूक चुके हैं। We do not run ahead of God. हम परमेश्वर से आगे ना भागें We do not run behind God. और हम परमेश्वर के पीछे भी ना भागें, But we keep steps with God. परंतु हम परमेश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़े। We keep step with God by doing the general will of God. और हम परमेश्वर के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलते हैं उसकी सामाजिक जो वो चाहते हैं, इच्छाएं जो है उसको पूरी करके। Some people so love the past और कई लोग अपनी पुरानी बीती बातों से इतना प्रेम रखते हैं that they are comfortable in their past. कि वो अपने पुरानी बातों में ही बहुत आरामदायक जीवन जी रहे They हैं don't want to embrace what God is. और उनको उस बात को नहीं सराहना है जो परमेश्वर इनके जीवन में नहीं करता। Some of us sadly had a very sad past. और हम में से कई लोग थे जिनका बहुत दुखद पुरानी बातें उनके जीवन में हुई। Maybe you were abused. शायद आपके साथ व्यभिचार हुआ है, Maybe you experienced very terrible trauma. या फिर आपके जीवन में आपने एक बहुत ही भयंकर सदमे को महसूस किया Or है, injustice. या फिर आपके साथ अन्याय हुआ है And you're still stuck in that past. और आप अभी भी उन बीती बातों में फंसे हुए हैं। In fact, through that past, you have made yourself an identity. और आपने अपनी बीती बातों की वजह से अभी अपने आप को एक पहचान दे दी है जो आप हैं नहीं। You are stuck like the Lord's wife. और आप लूत की पत्नी के समान वहां पर फंसे हैं। God wants to do something new, परमेश्वर कुछ नया करना चाहता है, but you are fearful. परंतु आप डरे हुए हैं, You are afraid. आप डर से भरे हुए हैं, You are not letting go of past. आप पुरानी बातों को जाने ही नहीं दे रहे। God wants you to deal with past. परमेश्वर चाहता है आप अपनी पुरानी बातों से जूझें, He wants to heal you from that आप experience उनसे लड़ाई करें, वो आपको उनसे चंगाई देना चाहता है so that he can begin to do new things. ताकि वह नई बातों को करना शुरू करे। In the same passage that we are meditating on Luke chapter 5, it says that those who love the old will not like the new. और इन्हीं बातों पे हम एक वचन और सुनते हैं जो कहता है कि वह जो पुरानी बातों से प्रेम करते हैं वह नए को नहीं पा पाए। Those who love the old will not love the new. वह लोग जो बीती बातों से प्रेम करते हैं वो नई बातों से प्रेम नहीं कर पाएंगे। This is what John Piper said. और जॉन पाइपर इस बात को कहते हैं, He kept praying, Lord, take this sin away, take this sin away. वो प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु इस पाप को मुझसे हटा दे, इस पाप को मुझसे हटा दे। And the Lord said, और परमेश्वर ने उनसे कहा, I can't take मैं नहीं ले सकता because you love it. क्योंकि तू उससे प्रेम करता है, Because you love it. क्योंकि तू प्रेम करता है, Because you love the old. क्योंकि तू पुरानी बात से इतना प्रेम करता He है, can't do new. मैं कुछ नया नहीं कर पा रहा। And that is true. और बहुत सच बात है। Sometimes we love old nature. और कई बारी हम उस पुराने स्वभाव को इतना प्यार करते We हैं, don't want to give up. हम हार नहीं मानना चाहते। As long as there is this much heart to give up on those old nature, और अगर वहां पर इतनी सी भी आपकी इच्छा है कि आप उन पुरानी बातों को छोड़ना चाहते हैं, God says, I can work with you. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ कार्य कर सकता हूँ। Therefore, hate sin and love righteousness. और इसीलिए पाप से घृणा रखो और धार्मिकता से As प्रेम। long as you hate sin जब तक आप उस पाप से घृणा रखते and हैं you love righteousness, और उस धार्मिकता से प्रेम करते हैं, the Lord can do something new. परमेश्वर कुछ नया कर सकता है। The word of God, there is no shortcut. The word of God is the way. और परमेश्वर का वचन और कोई छोटा रास्ता नहीं, सिर्फ परमेश्वर का वचन एक रास्ता है। The water will wash you. जो पानी है वो आपको धुल देगा, The hammer will nail you and secure जो you. हथौड़ी है वो आपको आकार देगी, आपको एक ठोस रूप से The word बनाएगी। of God is a mirror. जो परमेश्वर का वचन है वह उस शीशे के समान है। All ladies knows how important is mirror. और सब महिलाएं जानती हैं कि वो शीशा दर्पण कितना जरूरी है। The word of God shows you where to look at. और परमेश्वर का वचन आपको दिखाता है कहाँ देखना है। Therefore, the wineskin has to be soaked in the word. इसीलिए जो मशक है उसे उस पानी में डुबाना जरूरी But है। the second stage, परंतु जो दूसरा भाग the है, wineskin goes through.
जिससे वाइन स्किन होकर जाती है, मशक होकर जाती है, is the rubbing of the oil. और वह है कि उस पर तेल लगाया जाता है। The oil signifies the Holy Spirit. और जो यह तेल है यह पवित्र आत्मा को बताती है, दर्शाती है। You and I are the temple of the Holy आप Spirit. और मैं परमेश्वर के मंदिर हैं। You and I are the carrier of the Holy Spirit. आप और मैं उस पवित्र आत्मा को लेकर चलने वाले लोग हैं। A temple cannot be remain filthy. और एक जो मंदिर है वह जो है उस कबाड़े से भरा नहीं रह सकता। How we gonna host the Lord in our life? कैसे हम परमेश्वर को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे? If we are not intentional of cleaning our life, अगर आप अपने जीवन को साफ करने के लिए अपनी इच्छा नहीं जाहिर करेंगे, you see the wineskin has no value because wine has the value. और अगर आप देखें कि वह जो दाखरस की थैली है, जो मशक है, उसकी कोई कीमत नहीं है, परंतु उसके अंदर जो दाखरस है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। Wineskin get to contain the precious wine. वह जो मशक है वह उस दाखरस को अपने अंदर रख सकती है। Similarly, इसी प्रकार से you and I have a privilege to contain the Holy Spirit. आप में, आपके पास और मेरे पास यह एक सौभाग्य है हमारा कि हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर रख सकते हैं। Do you even anticipate that I want to do more life with Holy Spirit? और क्या आप इस बात को सोचते भी हैं कि मुझे इस पवित्र आत्मा के साथ और जीवन बिताना है? Or you are just so comfortable where you are? और या फिर आप बहुत ज्यादा ही आराम से बैठ रखे हैं जहां पर आप हैं? Do you want to step up with the Holy Spirit? क्या आप पवित्र आत्मा के साथ बढ़ने के लिए तैयार हैं? If you begin your journey with the Holy Spirit, अगर आपने पवित्र आत्मा के साथ अपनी सफर को शुरू किया He है, takes you on an adventure वह आपको एक रोमांचक सफर पर लेकर that you जाता have है never imagined. जहां आपने कभी सोचा भी नहीं He'll not होगा। only bless your life, आप सिर्फ अपने जीवन को आशीषित नहीं करेंगे, but through your life, परंतु आपके जीवन से the area will be transformed. आपकी आसपास की जगहें बदल जाएंगी। Wherever you go, जहां कहीं आप जाएंगे, His presence will make you do such a powerful things. वह उसकी उपस्थिति आपको इतने सामर्थ्यशाली काम करने पर मजबूर करेगी। You will live life from above, not from beneath. आप अपना जीवन उस स्वर्गीय रूप से जिएंगे, इस संसारिक रूप से नहीं। The oil empowers you. जो यह तेल है वह आपको बहुत शक्तिशाली बनाता है। When the oil is rubbed over you again and again, जब वह तेल आपके ऊपर बार बार लगाया जाता है, when you say, I want to refill and refill by the Holy और Spirit, जब आप कहते हैं कि मुझे भरना है और ज्यादा भरना है पवित्र आत्मा से, you are rejuvenated. आप फिर से नया कब You बना are रहे हैं empowered. और आप अपने आप को सामर्थ्य दे रहे हैं। And the life in the Holy Spirit उस पवित्र आत्मा में will be a powerful life. आपका जीवन सामर्थ्यशाली होगा। You see, 12 disciples आप देखें 12 चेले with the anointing of the Holy Spirit पवित्र आत्मा की उस अभिषेक के साथ changed the entire world. उन्होंने पूरे संसार को बदल दिया। Their life was marked. उनके जीवन जो है वह लिखे गए हैं। Their clothes were bringing healing. उनके जो कपड़े थे वो लोगों को चंगाई दे रहे थे। They were moving places where nobody could have gone. और वह ऐसी जगहों पर जा रहे थे जहां कोई नहीं जा सकता था। Stop living life just earthly, earthly perspective. आप अपने जीवन को जीना बंद करें सिर्फ इस संसारिक रूप से। The Lord wants to call you to use you in new powers and new level. और परमेश्वर आपको बुलाना चाहता है, आपका इस्तेमाल करना चाहता है एक नए स्तर पर, एक नए रूप से। We are living in the dark times. हम उस अंधकार के समय में जी रहे हैं। We are living in the last days. हम उन अंतिम दिनों में जी रहे हैं। If you don't wake up now, अगर आप अभी नहीं जागेंगे, I'm sorry, lot of things will be catch up on मैं you. बहुत माफी चाहूंगा, बहुत सी चीजें आपको जकड़े रहेंगी, Because we are in the last days. क्योंकि हम उन अंतिम दिनों में हैं। The dark hour has increased. और जो अंधकार की घड़ी है वो बढ़ चुकी है। We are in the darkest hour. हम सबसे अंधकार से भरे समय में, There is no room for complacency. यहाँ पर आराम से किसी भी बात को छोड़ने की जगह नहीं है। If the Holy Spirit comes to you, अगर पवित्र आत्मा आप पर आती है, just like when you get married, you create a room, you create a space. और उस प्रकार से जब आप शादी करते हैं आप एक जगह बनाते हैं, आप एक जगह को तैयार करते हैं। If Holy Spirit comes to you अगर पवित्र आत्मा आप पर आती है and you give him no room, और आप उसे कोई जगह नहीं देते हैं, your life is cluttered. आपका जीवन बहुत ज्यादा
कबाड़ी से भरा हुआ है, you either quench him. आप या तो उससे दबा देंगे, You say, घोट देंगे। I don't want to do this thing. आप कहेंगे मुझे ये नहीं करना है सब I'm कुछ, very comfortable here. मैं बहुत ज्यादा आराम से यहाँ पर हूँ, I'm very good here. मैं यहीं पर ठीक हूँ। You have stopped him coming. आपने उसका आना रोक दिया है, Or you grieve him. या फिर आप उसे दुख पहुंचाते हैं, You do things that he doesn't want. और आप ऐसी चीजें करते हैं जो वो नहीं चाहता। There are two sins that is very, difficult to forgive. और वहां पर दो पाप ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल हैं। Jesus said, you can say anything to me. यीशु मसीह कहता है तू कुछ भी मुझसे कह सकता है, And people have said it. और लोगों ने कहा है Everything will be forgiven. हर एक बात माफ की जा सकती है, But the Holy Spirit, परंतु पवित्र आत्मा we don't take it lightly. हम उसे मजाक में नहीं लेते। Looks Ananias and Sapphira. आप अनानियास और सफेरा को देखें, It said that they didn't lie to God, they didn't lie to man, they lied to the Holy Spirit. वहां पर लिखा है कि उन्होंने मनुष्य से झूठ नहीं बोला, उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। In a day they were flat on the floor. उसी दिन वह उस जमीन पर लेटे हुए थे, वो उनके अंदर प्राण नहीं था। Believers, if you are not giving room to Holy Spirit in your life, विश्वासी लोगों, अगर आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगह नहीं दे रहे हैं, you are missing on something. आप एक बात पर अपने आप एक बात से बहुत पीछे हट। One or the other day, the enemy will make you look back. किसी ना किसी दिन वह शैतान आपको पीछे मुड़कर जरूर दिखाएगा। The very salt that Jesus wanted will become the pillar of salt. और वही नमक जिसको यीशु मसीह चाहता था आप बने, आप उसका खंबा बन के रहे। It's interesting, Jesus calls us the salt of the earth, meant to flow and meant to go and bring flavor to others. और ये बहुत ही एक रोमांचक बात है कि कैसे यीशु मसीह चाहता है कि हम इस संसार का नमक बने, जो बाहर जाकर और लोगों के जीवन में स्वाद को लेकर आने के लिए बनाया गया है। Still live the old ways पुराने रूप से जी रहा है, will make us the pillar of salt. वह हमें एक खंबा बना देगा, Static. बिल्कुल स्थिर। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Do you have room for the Holy Spirit? आपके पास जगह होनी चाहिए पवित्र आत्मा। Do you receive the ministry of the Holy Spirit? क्या आप उस सेवकाई को अपनाते हैं पवित्र आत्मा की? ADC, are you even excited about the Holy Spirit? क्या आप उत्साहित भी हैं पवित्र आत्मा के बारे में? If Holy Spirit comes in your heart, will he like sitting in your heart, or will he say, I think it's so much smell coming here? और अगर पवित्र आत्मा आपके दिल में अभी आया तो क्या उसे वहां बैठना अच्छा लगेगा, या फिर कहेगा कि यहाँ से बहुत ज्यादा अभी बदबू आ रही है? Will you give him a throne to sit, or will you say, यहीं पर पालती मार के बैठ जाओ? क्या आप उसके लिए एक वहां पर सिंहासन रखेंगे जिसमें वो बैठ सकता है, या फिर आप उसे बोलेंगे कि वहीं पे जमीन पर बैठ जाओ, सिट ऑन द फ्लोर? What type of house you are becoming for him? किस प्रकार का घर आप उसके लिए बन रहे हैं? Are you living the old ways? क्या आप पुराने तरीकों से जी रहे हैं? Are you stuck in past क्या आप अपनी बीती बातों में फंसे हुए हैं, that has caused you to believe in an identity that is false? जिसने आपको एक ऐसी पहचान पर विश्वास करने पे मजबूर किया है Or जो you आप नहीं love हैं? the old so much that you like, no, I don't want the move. या फिर आप पुराने से इतना प्रेम करते हैं कि आप कहते हैं कि नहीं, मुझे यह नया जो है पसंद नहीं। Let's close our eyes. आए हम अपनी आंखों को बंद करें, Let's examine our hearts. हम अपने हृदय को जांचें।